ओके, वेलकम सबका। आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग नए जुड़े हैं दिसंबर से, उन लोगों की पहली यात्रा हो गई है माउंट कैलाश की। स्पिरिचुअलिटी में हमने देखा कि हमें बहुत लोग मदद करते हैं। हमारे गुरु होते हैं, हमारे हायर सेल्फ होते हैं, हमारे आई एम प्रेजेंस होते हैं, एंजल्स होते हैं, और हमारे पृथ्वी के अंदर भी एक दुनिया है। पृथ्वी के अंदर भी एक दुनिया है, वहां के लोग भी हमें मदद करते हैं। पृथ्वी के अंदर जो दुनिया है, थोड़ा बहुत हम लोगों को पता ही है। कई बार हम कहते हैं पाताल लोक होता है, जो भारतीय संस्कृति से प्रचलित है। जानते हैं भारतीय संस्कृति को, उनको पता है यह शब्द पाताल। पाताल कई तो भी हम कहते हैं पृथ्वी के अंदर होता है। तो रियली वैसा होता है। हमारा प्लैनेट पृथ्वी अंदर से हॉलो है, अंदर से पूरा सॉलिड नहीं है। आप पृथ्वी के हार्ट चक्रा में जाते हैं, वह उनकी कॉन्शियसनेस है वहां सेंटर में, दैट इज करेक्ट। लेकिन हमारा पृथ्वी का जो ऊपरी क्रस्ट है, वह करीब 1200 किलोमीटर है। और डायमीटर आप लोगों को पता है, अराउंड 12,000 किलोमीटर है। तो पहला 1000 से 1200 किलोमीटर वह है पृथ्वी का अपर क्रस्ट। और जैसे अर्थक्वेक होता है, तो साइंटिस्ट कहते हैं कि पृथ्वी का यह अपर क्रस्ट है, वो किसी ऊपर फ्लोट हो रहा है। और फ्लोट होते होते ये जब एक दूसरे को टकराते हैं, तब अर्थक्वेक होता है, यह साइंटिस्ट कहते हैं। अभी रिसेंटली तुर्की में अर्थक्वेक हुआ था। तो ऐसे ही टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से अर्थक्वेक्स होते हैं। लेकिन यह कहा जाता है कि उस क्रस्ट के नीचे भी, पृथ्वी के अंदर भी लोग रहते हैं, और वह लोग हमसे बहुत एडवांस्ड है। उसमें से एक है टेलोस, TELOS, TELOS, टेलोस। वह पृथ्वी के अंदर रहते हैं, और उनका एंट्री पॉइंट है माउंट शास्ता, जो कैलिफोर्निया अमेरिका में है, यूएसए में है। वह पर्वत है, माउंट है, और वहां से नीचे यह टेलोस का द्वार है, टेलोज सिटी है। वह टेलोस के लोग बहुत एडवांस्ड है। हाइट हमसे ज्यादा होती है, लेकिन सब लोग एनलाइटन्ड ही है। 5 डायमेंशन एंड अबाउ डिवाइन लव उनके पास रहता ही है। और वह लोग आए हैं लेमुरिया से। लेमुरिया, अटलांटिस आपको पता है, लेमुरिया भी नाम सुना होगा। अटलांटिस और लेमुरिया वह कुछ हजारों साल पहले की बहुत प्रगत सिविलाइजेशन थी, हमारे पृथ्वी पर थी। पृथ्वी पर यह एस्टैब्लिश ही इसलिए की गई थी, यह दोनों सिविलाइजेशंस, कि पृथ्वी पर उस समय जो प्रिमिटिव लोग थे, उनमें कुछ ज्ञान की ज्योति जलाए, उनका लाइट कोशंट बढ़ाए, ताकि वह भी एनलाइटन हो सके, और धरती भी अच्छी हो सके, उसका भी असेंशन हो सके। तो यह प्रयोगशालाएं थी, बहुत बड़ा एरिया था उनका, लेकिन दोनों पानी में डूब गई। उनकी हिस्ट्री आप लोगों को करीब करीब पता है।
लेकिन यह भी पता है कि वह बहुत एडवांस्ड लोग थे। जो अटलांटिस ओशियन है, बर्मुडा बर्मुडा ट्रायंगल है, उस तरफ वाला जो है एरिया जहां यह डूब गया था वह है अटलांटिस। और लेमुरिया ने पैसिफिक पैसिफिक महासागर में जो डूब गया था एरिया वह है लेमुरिया। ज्यादातर पैसिफिक महासागर वो कहते हैं, लेकिन हमने कहा ना चाहिए हिंद महासागर। हमारे भारत का जो दक्षिणी भाग है, तमिलनाडु, कन्याकुमारी, उसके नीचे वाला जो भाग है जो समंदर में डूबा हुआ है पीछे यानी नीचे ऑस्ट्रेलिया तक, यह लेमुरिया था। एक जमाने में लेमुरिया था। ये लेमुरिया नाम कैसे पड़ा उसकी भी कहानी है। फिलिप स्लेटर नाम का उस यूके का एक बायोलॉजिस्ट था, जूलॉजिस्ट था। उसने बहुत रिसर्च किया और उसने पाया कि जो ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, मेडागास्कर और इंडिया, इसके जो फासिल्स है, फासिल्स पुराने जमाने के फासिल्स, लेमूर के फासिल, बंदरों के फासिल्स, वो और यह बिल्कुल एक सरीके हैं। वह अचरज में पड़ गया कि उसके फासिल्स यह फासिल बिल्कुल एक सरीके कैसे है, अलग अलग होने चाहिए। जब एक सरीके है तो यह जमीन कई एक जमाने में कनेक्टेड रही होगी। और यह थ्योरी को वह और पढ़ते गए और रिसर्च करते गए और आज करीब करीब साइंटिस्ट मानते हैं कि एक जमाने में भारत का दक्षिणी भाग और ऑस्ट्रेलिया यह एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और उसी जगह को भारत के तमिल लिटरेचर में कहते हैं कुमारी खंड। हम लोग खंड बोलते हैं, खंड यानी टुकड़ा या एरिया, जैसा आशिया खंड, यूरोप खंड यानी टुकड़ा, वो एरिया बहुत बड़ा एरिया, तो उसको कहते थे वो लोग कुमारी खंड। कुमारी फिर कंड हो गया, वह लोग एच का थोड़ा साइलेंट यूज करते तो उसको कुमारी कंड कहते, शायद हो सकता है। इसलिए जो हमारे साउथ में सबसे साउथ के कॉर्नर में जो देवी है, जो एरिया है, उनका नाम कन्याकुमारी रहा होगा। तो यह है कुमारी खंड, कुमारी कंड की बात। कहते हैं कि तमिल लैंग्वेज यह बहुत प्राचीन है, एवं संस्कृत से भी। और तमिल की 3 ऐसी संगोष्ठी हुई, कॉन्फ्रेंसेस हुई, उसमें से 2 कॉन्फ्रेंसेस है वह यह कुमारी खंडता तब हुई। इतनी प्राचीन समय से यह तमिल लैंग्वेज थी। वो हुई या नहीं उस समय यह नहीं पता, लेकिन तमिल लिटरेचर में ये कुमारी खंड है उसके बारे में उल्लेख मिलता है। ये ऐसी जमीन थी और बाद में वह पानी में डूब गई। कहा जाता है कि अभी जो समुद्र की लेवल है वह उस समय के वाटर लेवल से करीब 100 मीटर ऊपर है। 300 फीट ऊपर पानी अभी ज्यादा है पहले के कंपैरिजन में, यानी पानी की लेवल बढ़ गई है। और बहुत ऐसा रिसर्च किया गया, सर्वे किया गया और पाया गया कि यस, करीब 12,000 साल पहले जो पानी की लेवल थी उससे अभी पानी की लेवल ज्यादा है। हमारे पुराणों में भी उल्लेख है, भगवान कृष्ण की जो द्वारका नगरी थी, कृष्ण ने अपने हाथों से बनाई थी, अपने खून पसीने से बनाई थी। शायद किसी को अच्छा नहीं लगेगा खून पसीना, भगवान कृष्ण को पसीना आता था, शायद ऐसा अच्छा नहीं लगेगा था ना, लेकिन उसका मतलब सिर्फ इतना है कि अपने परिश्रम से बनाई थी। जब वह शिफ्ट हुए मथुरा से कहे, तब उस तरफ ज्यादा कुछ था नहीं, वैसे छोटा सा तो एरिया था, वो उन्होंने जीत लिया और उन्होंने द्वारका नगरी बसा ली। और बसाने के बाद वो अपना प्रोफेशन है उनका, उन्होंने पूरा चेंज कर लिया
पहले उनका प्रोफेशन था गायों का दूध दही बेचना, उसी से उनका चलता था खेती। लेकिन यहाँ आकर उन्होंने, द्वारका में आकर उन्होंने पूरा अपना प्रोफेशन ही चेंज कर दिया। बहुत सारे लोग भी उनके साथ चले गए थे और प्रोफेशन चेंज करके उन्होंने कौन सा प्रोफेशन अपनाया? उन्होंने प्रोफेशन अपनाया ट्रांसपोर्टेशन, शिपिंग का बिजनेस बनाया, शिपिंग का। उस जमाने में भारत से पार्टिकुलरली जो यूरोप है, ग्रीस है, और नीचे जो हम कहेंगे इसराइल, जैसे जीसस के जमाने में के भी बहुत उल्लेख मिलते, इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूं। वहां तक बहुत अच्छी तरह से सामान का ट्रांसपोर्टेशन होता था थ्रू सी, जल मार्ग से। बहुत बड़े बड़े जहाज भारत से वहां जाते थे, वहां से इधर माल लाया जाता था। तो उसके लिए एंट्री पॉइंट उन्होंने द्वारका बनाया था। और श्री कृष्ण के समय में ही आप लोगों को पता है द्वारका डूब गई थी। उनको भी पता था कि यह डूबने वाली है, इसलिए जब वो डूबने वाली थी उस समय वह थोड़े दूर आ गए थे, सोमनाथ की तरफ आ गए थे। और जब वहां वह नहीं थे तब वह डूब गई थी। उन्होंने, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला भी था कि मेरे फैमिली मेंबर्स को आप लेकर आओ, अभी ऐसा कुछ होने वाला है, वाटर लेवल बढ़ने वाली है। तो उनको पता था। तो द्वारका भी समुद्र में डूब गई और कुछ एक्सकैवेशन भी वहां किया गया, समुद्र के अंदर साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन किया गया, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन। तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी वहां निकली, भारत सरकार को वह पता चली। लेकिन सरकार ने तब कहा कि नहीं नहीं, ये ऐसा कुछ निकल रहा है, शायद सरकार को वो ठीक नहीं लग रहा था उस समय की सरकार को, जो भी है। फिर उन्होंने आगे की एक्सप्लोरेशन के लिए मना ही कर दी। तो वो जो हिस्ट्री है वो अगर आगे नहीं आ सकी, ना ही भारतीय साइंटिस्ट ने उनको बहुत ज्यादा पब्लिश किया, क्योंकि सरकार की तरफ से ज्यादा पाबंदी रही होगी। लेकिन बहुत प्राइवेट लोगों ने भी वह एक्सप्लोरेशन किया, फोटोज निकाले। तो द्वारका जहां अभी बसी हुई है, बेट द्वारका तो अभी भी है, तो उस जगह में अभी भी बहुत बड़े बड़े बिल्डिंगों के खंडहर मिलते हैं और ऐसे कुछ बर्तन भी मिलते हैं। और कार्बन डेटिंग से पता चला है कि वह भी 9-10 हजार साल पहले की बात है। 9-10 हजार साल, 12,000 साल पहले के भी खंडहर मिले हैं। आप लोगों को लगेगा कि श्री कृष्ण तो उसके बाद हुए, यस, श्री कृष्ण के पहले भी, यानी आज से 12,000 साल पहले भी वहां ऐसा कुछ हुआ था। वह जमीन डूब गई थी। हो सकता है जिस समय लेमुरिया डूब गया था, जिस समय अटलांटिस डूब गया था, उस समय द्वारका के समय, द्वारका जहां थी वहां का भी कुछ नगर डूब गया हो। तो श्री कृष्ण तो आज से 5,000 साल पहले हुए हैं। तो श्री कृष्ण के पहले भी 5,000 साल पहले वहां ऐसा कुछ फ्लडिंग हो गया था। और श्री कृष्ण ने जब नगरी बसाई वह भी पानी में डूब गई थी। तो ऐसा कुछ होते रहता होगा, लेकिन इसके लिए साइंटिफिक एविडेंस है कि पानी की लेवल पूरे पृथ्वी पर बढ़ गई है। तो यह है साइंटिफिक एविडेंस की बात। जब यह लेमुरिया डूब रहा था तब उनको भी पता हो गया था कि यह डूबने वाले हैं। तो लेमुरिया के लोग तो बहुत सेंसिटिव थे, बहुत इंट्यूटिव थे, जैसे अटलांटिस के थे। तो वह भी अपनी जगह छोड़कर कहीं दूसरे जगह जाने लगे। ऐसे ही वह लोग आए और उन्होंने शहर बसाया। वह है टेलोस, और टेलोस है माउंट शास्ता के नीचे। और माउंट शास्ता है कैलिफोर्निया में, यूएसए में। सिर्फ वही एक शहर है ऐसा मैं नहीं कहता हूं, ऐसे बहुत शहर है जो पृथ्वी के नीचे है। पाताल लोक, नाग लोक, ऐसे नामों से आप भी जानते हो, जो हमारे पुराणों में जिसका उल्लेख है।
और मैंने ऐसी कई किताबें पढ़ी जिसमें इसका उल्लेख और आता है। एक जगह है पीठापुरम, साउथ में पीठापुरम, गोदावरी में, जो गोदावरी डिस्ट्रिक्ट है उससे भी थोड़ा आगे जाए तो पीठापुरम आता है, विशाखापट्टनम से पहले। वहां भी जहां वो पीठापुरम बसा है, भगवान दत्तात्रेय के कलियुग के पहले अवतार श्रीपाद श्री वल्लभ, उनका जन्म वहां हुआ था करीब आज से 700 साल पहले। कहा जाता है जहां वह पीठापुरम का मंदिर बसा हुआ है उसके नीचे भी वहां बहुत प्रगत स्पिरिचुअल सिटी है, गोल्डन कलर की, वो भी एक उल्लेख है। एक लोबसंग रामपा नाम के व्यक्ति हुए हैं, तिब्बत के मंक थे, बुद्धिस्ट मंक, बहुत उनके पास स्पिरिचुअल पावर था। उन्होंने भी अपने किताबों में उल्लेख किया है इस प्रकार की अंडर ग्राउंड सिटीज का, जहां वो खुद गए थे उनके गुरुओं के साथ। तो ऐसा अलग अलग जगह में यह रेफरेंस मिलता ही है। तो ये टेलोस के लोग, उन्होंने टेलोस नाम का यह सिटी तो बसाया, लेकिन वह लोगों के लिए वेट करते रहे कि वह हमारे साथ कांटेक्ट कर सके ताकि वह हमें अपना स्पिरिचुअल नॉलेज दे। लेकिन हम पृथ्वी के ऊपर रहने वाले लोग उतने प्रगत नहीं हुए थे, या कुछ छुटपुट घटनाएं उन्होंने प्रयास कुछ उन्होंने किए होंगे लोगों से कांटेक्ट करने का, तो लोग डर जाते हैं, एलियंस आए ऐसा कहते हैं। तो वह समझते कि यह मानव जात अभी तैयार नहीं हुई है कि हम उनको डायरेक्ट नॉलेज दे। तो इसलिए वह क्या करते हैं, जो स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड लोग हैं उनके थ्रू कुछ मैसेजेस भेजते हैं और उनको बुलाते हैं टेलोस में आने के लिए। तो आपका बहुत ऐसा स्ट्रांग फीलिंग होगा, उनके प्रति लगाव होगा, तो आप वहां इनवाइटेड है। वह लोग बहुत खुश होते हैं कि हम मानव उनके टेलोस के बारे में जानना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी के लेसन्स लेना चाहते हैं, खुद असेंड होना चाहते हैं, निर्वाण प्राप्त करना चाहते हैं। तो उसके लिए वह हमेशा राजी होते हैं। और उनके जो स्पिरिचुअल हेड है उनका नाम है मास्टर अडामा, मास्टर अडामा। बहुत अच्छे स्पिरिचुअल बीइंग है। मैं भी करीब 15-17 साल पहले उनके बारे में पढ़ा था और उस किताब में ऐसा लिखा था कि आप रात के समय किताब पढ़ते समय बस मन में ऐसा विचार करो कि मास्टर अडामा मुझे आप अपने टेलोस में लेकर जाओ और हमें ज्ञान दो, तो वैसा हो जाता है। मुझे कॉन्शियसली तो वह नहीं पता चला कि तब क्या हुआ था, लेकिन यस बाद में ऐसा पता चला कि हम वहां जा सकते हैं 15-17 सालों बाद। उस समय तो कुछ नहीं हुआ था, शायद वो टेस्टिंग रही होगी, लेकिन कुछ ऐसे फिर सूत्र फिर मिलते जाते हैं। यदि आप किसी मार्ग पर चलते जाते हैं तो कुछ सूत्र आपके यहाँ आ ही जाते हैं। आपका कितना डिटर्मिनेशन है इसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। सिर्फ क्यूरियोसिटी की वजह से ऐसा ही आप मजाक मजाक में करना चाहते हो तो वह नहीं होता है। तो मास्टर अडामा के फिर वो टेलोस का हमें वैसा ही एथरिक बॉडी में दर्शन हुआ। हमारे ग्रुप के भी कई लोग वहां गए हैं, उनके भी वहां के वातावरण का पता है। यह आज का मेडिटेशन पार्टिकुलरली उन नए लोगों के लिए है जिन्होंने यह मेडिटेशन नहीं किया। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि यस ऐसा होता है। इवन फिजिकली भी, जैसे हिमालय में हमारे ऋषियों के कई मठ रहते हैं, आश्रम रहते हैं, कई लोग ध्यान करने जाते हैं, वैसे ही माउंट शास्ता में भी ऐसे बहुत स्पिरिचुअल सेंटर्स है।
और माउंट शास्ता में ऐसी बहुत स्पिरिचुअल एक्टिविटीज भी होती है, जैसे यूएफओ, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, वो माउंट शास्ता के ऊपर बहुत दिखती है। कितने वीडियोस बनाए गए हैं यूएफओ के, जो माउंट शास्ता के ऊपर घूम रहे हैं, उसके लाइट्स दिख रहे हैं या ऐसी उड़न तश्करियां दिख रही है। तो वहां ऐसे बहुत स्पिरिचुअल बीइंग्स आते हैं, क्योंकि वहां उन्होंने जो टेम्पल बनाए हैं वह बहुत हाई लेवल के हैं। सिर्फ पृथ्वी के ही नहीं, दूसरे प्लैनेट के भी लोग वहां आते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं। और मास्टर एडामा हमारे और जो गैलेक्टिक बीइंग्स है उनके अंदर ऐसा काम करते हैं कि हमारे पृथ्वीवासियों को गैलेक्टिक बीइंग्स का दर्शन इजीली हो जाए। उसके लिए एक प्रकार से कोऑर्डिनेटर भी है। वह खुद बहुत हाई लेवल के स्पिरिचुअल मास्टर है और वह यह भी प्रयास करते हैं कि आपकी इच्छा हो तो आप गैलेक्टिक बीइंग्स के साथ आपका अच्छी तरह से कनेक्शन हो जाए, उसके लिए भी प्रयास करते हैं। उनका उद्देश्य मेन तो यही है कि हम इस प्रकार इवॉल्व हो जाए कि हमारा खुद का असेंस हो जाए, हमें मोक्ष प्राप्ति हो जाए, हमें निर्वाण प्राप्ति हो जाए। उसके लिए हमें हमारे अंदर के कोई भी निगेटिविटीज है, कोई कर्म्स है, उसको निकाल देना पड़ता है। और वह भी निकालने के लिए हम तभी अच्छी तरह से सक्षम होते हैं जब हम हमारे हार्ट स्पेस में हो। कहने का मतलब जब हम लविंग प्रेजेंस में हो, जब हम क्रोध में हो, जब हम घूमना में हो, तब हम उस क्वांटम फील्ड को नहीं पा सकते और ना ही हमारा कनेक्शन ऐसे हायर बीइंग से हो सकता है। उसके लिए हमें हार्ट बेस्ड होना चाहिए, अनकंडीशनल लव से भरे हुए होने चाहिए। लास्ट टाइम हमने एक सेशन लिया था, वह था एक्टिवेशन ऑफ हायर हार्ट। आज हम यात्रा करने जा रहे हैं टेम्पल ऑफ हार्ट, लेमोरियन टेम्पल ऑफ हार्ट एक्टिवेशन। हमारे हृदय के तार झंकृत हो जाए, हम डिवाइन प्रेम में डूब जाए, इसके लिए हमारा हार्ट खुलना बहुत आवश्यक है। हार्ट चक्रा ओपन हो, यह बहुत आवश्यक होता है। और उसके लिए टेलोस का वह टेम्पल बहुत अच्छा, बहुत उपयोगी है। वहां के रहने वाले सभी लोग डिवाइन बीइंग्स है, बहुत हेल्पफुल है और वह यही देखते रहते हैं कि कब हम उनसे हेल्प मांगे। मास्टर अडामा का कई लोगों ने दर्शन भी किया है। लीना को तो वह ऐसे दादाजी जैसे लगते हैं। वह कहते जब मैं वहां जाती हूँ तो मुझे कंधे पे उठा लेते हैं और बहुत प्यार करते हैं, मैं छोटी बच्ची जैसे होती हूँ। और जब वह चलते हैं तो मेरा हाथ पकड़ कर चलते हैं। और जैसे छोटे बच्चे हैं ना, बड़ों का हाथ पकड़ कर चलते तो सामान्य नहीं चलते हैं, ऐसे कूदते कूदते चलते हैं। आप लोगों को समझ गया होगा कैसे चलते हैं, जैसे कूद रहे हैं इस प्रकार से चलते हैं। तो वैसी वह चलती है, तो उनको वहां जाना बहुत पसंद है। आप लोगों का भी वहां इनविटेशन है, आप लोगों को भी उन्होंने इनवाइट किया है। जस्ट आप खुले हृदय से रहे, आप वहां जा सकते हैं। जबकि वह माउंट शास्ता वह ऐसी जगह है जहां से बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स है, बहुत सारे ऐसी एनर्जी फील्ड है कि अंदर जाया जा सकता है। जब मैं ये माउंट शास्ता बोल रहा हूँ उसके अंदर का वो टेलोस बोल रहा हूँ, तो टेलोस एक्चुअली फिजिकल सिटीज है, फिजिकल सिटी है। उन लोगों की टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा प्रगतिशील है
कि उन्होंने वहां उस जगह में कृत्रिम सन बनाया है, सूरज बनाया है, और वह सूरज हमेशा चमकते रहता है, वहां रात नहीं होती। उसी से उनका वह शहर प्रकाशमान होता है। वहां क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल से उनके घर, उनके यंत्र और कुछ मोबाइल जैसी कुछ वस्तु हो तो वह भी चार्ज हो जाती है, इलेक्ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ती। वह कहते भी यह है कि हम पृथ्वी के अंदर है तो उसके रिसोर्सेस का हमने दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उनका हमने सम्मान करना चाहिए। जैसे हम पृथ्वी पर है तो क्या करते हैं, पृथ्वी के गर्भ में कोयला है, पानी है, बस खोलते जाते हैं, पृथ्वी को खोखला करते हैं। पेड़ है वो जलाएंगे, वो काटेंगे, लेकिन सस्टेनेबिलिटी नहीं रखते। बहुत बार हमारी जरूरतें के सिवा हम हमारे ग्रीड के लिए वो ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। वह बोलते हैं वह वैसा नहीं होना चाहिए। पेड़ तो हमारे लिए इतने उपयोगी है, इतने डिवाइन बीइंग है। आप जो गंदगी छोड़ते हो, जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, आपके फैक्ट्री से जो प्रदूषण निकलता है, उनको शुद्ध करने का कार्य कर रहे हैं। इतना अच्छा काम तो कोई आपका नजदीका रिश्तेदार भी नहीं करता है। डॉक्टर भी थोड़ा कुछ आपका जख्म दुरुस्त करने का काम करेगा, बहुत ज्यादा पैसा लेगा। और जब यह दुरुस्ती का काम करता है, आपको ट्रीटमेंट का काम डॉक्टर करता है, पहले यही देखता है कि इसको भर्ती किया जाए, कितना पैसा निकलेगा। ऐसे भी बहुत डॉक्टर है। कुछ लोग हमारे ग्रुप में भी डॉक्टर हैं, शायद आप लोग ऐसे नहीं होंगे, लेकिन कुछ आपके दोस्त वैसे है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के बहुत खराब अनुभव है इसके बारे में, इसलिए। लेकिन पेड़ वैसा नहीं करता है। आप जाकर उसको तोड़ो तो भी वह छाया ही देता है। कुछ लोग बोलेंगे छाया ही देता तो भाग तो सकता नहीं है, ठीक है, भगवान ने उनको बनाया है वैसा, लेकिन वह कितने जीवंत है, वह कितने प्रेम देने वाले हैं, वो कितने आपके अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं। आपने खुले हृदय से उनके पास जाना चाहिए। यदि आप उनके पास खुले हृदय से जाते हो, कम से कम 3-4 दिन एक ही पेड़ को आप लक्ष्य करके, टारगेट करके उनके पास जाते हो और बड़े प्रेम से उनको मिलते हैं, हृदय को लगाते हो, तो वह आपको मैसेज देना भी शुरू कर। पुराने जमाने में हमारे आयुर्वेदा में भी बहुत औषधियों का उपयोग बताया गया है। कि ऋषियों को इतना कैसे पता चला होगा, तो कहा जाता है कि वह ऐसे लेवल में पहुंच जाते और पेड़ से ही पूछते कि भाई तू कुछ किस काम में आएगा, हमारे किस काम में आएगा। तब अंदर से ऐसी प्रेरणा मिलती है कि इस काम के लिए यह हमारे उपयोग में आ जाएगा। उस प्रकार से वह रिकॉर्ड करते गए। हमने भी, लीना ने और मैंने भी ऐसे कुछ कोर्सेस किए थे बहुत पहले। उसमें हम पेड़ को जाकर मिलते थे, गले लगाते थे, गले लगाकर फिर दोस्ती हो गई, फिर पूछते थे तो वह बता देता था। और अभी भी इतना आप न कर सके तो किसी एक पेड़ को आप ऐसा ही टारगेट करो, उनसे प्यार से मिलो। आपका कुछ दुख दर्द है ना, वह भी वह निकाल देता है, कुछ सोख लेता है, जमीन में भेज देगा वो। कहने का मतलब पेड़ भी कितने हमारे उपयोगी है, लेकिन हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। मैं कैसे पेड़ को काटूं, मैं कैसे जमीन से रिसोर्सेज ले लूं, मेरा कैसा भला हो जाए और पड़ोसियों का कैसा बुरा हो जाए। इस प्रकार का एटीट्यूड रहे तो हार्ट चक्र एक्टिवेट नहीं होता है। और स्पिरिचुअलिटी में आगे चलना है, हीलिंग में आगे प्रोग्रेस करना है, तो हार्ट चक्र ओपन होना जरूरी है। और उसी के लिए आज हम माउंट शास्ता, और माउंट शास्ता से हम जा रहे हैं टेलोज में। तो एक्साइटेड? तो आपको मैं टेलोज की वह कुछ फोटो एक दिखाती हूँ माउंट शास्ता की। और एक फोटो में दिखाना चाह रहा हूँ।